पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वाकया है, क्या वाकई अफगान जो फिजाइया है उसकी नाअहली है? उसके बाद मैं मजीद सवाल करता हूँ आपसे। बिल्कुल ये नाअहली है। और ये आप देखें कि एक इतने बड़े इज्तिमा के ऊपर इन्होंने हमला किया और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। जी ऐनी शायद तो कहते हैं कि जेट तैयारे भी थे और हेलीकॉप्टर भी थे। और ये कुंदूज का सूबा है और यहाँ पे दश्ते अर्ची के ज़िले में ये वाक़या हुआ। ये एक मदरसा और साथ में मस्जिद, वहाँ पे तो तालिब इल्म थे, उनकी दस्तार बंदी हो रही थी। कुछ हाफिज बन गए थे, कुछ उन्होंने दीनी तालीम मुकम्मल की और वो बड़े खुश थे। और ठीक है। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1000 लोग जमा हुए थे। जी जी बिल्कुल। उसमें इलाके के लोग थे, अमायदीन थे, उलमा थे और तालिब इल्म और उनके रिश्तेदार ठीक और है। बच्चे। तो जाहिर है वहाँ पे ऐसे मौके पे इकट्ठे होते हैं, जी वहाँ पे खाना भी पकता है और काफी खुशी का एक मौका होता है। जी जी, बाकायदा एक तो तकरीब थी और ये मतलब दस्तारबंदी की तकरीब वहां पे जारी थी। मुझे सर ये बताइएगा कि क्या इंटेंशनली ये हमला किया गया है, क्या गलती है? क्योंकि अगर इंटेंशनली है तो इसके पीछे अफगान फिजाइया मुलविस है या अमेरिका का हाथ पीछे है इसके? देखें, अगर आप अफगानिस्तान की वजारत दिफा का बयान देखें, जी वो तो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल सही हमला किया, कोई आम लोग नहीं मरे, तालिबान थे, मुसल्लह तालिबान थे, उनके ऊपर हमला किया गया। और वो कह रहे हैं कि अफगान वजारत 16 दफा भी से अमेरिका की स्पॉन्सर्ड है सर, वहां पे अमेरिका के जरिए सर सारा मामला। वो तो जाहिर है ये जो अफगानिस्तान की फिजाइया है, एयरफोर्स है, ठीक है। ये नई नई बनी है, इसकी तरबियत अमरीकी करते हैं। ठीक है। इनको तैयारे अमेरिका ने दिए हैं। पहले जो अफगानिस्तान की फौज थी जी और एयरफोर्स थी, तो वो उसके सारे जहाज रूसी थे। ठीक है। अभी अमरीकी उसको ख़त्म करके अपने इनको तैयारे दे रहे हैं हर तरह के, और उनकी तरबियत भी अमेरिका में होती है। तो ये तो अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम सब कुछ हो रहा है। ठीक है। अमेरिका असली ताकत है अफगानिस्तान में। उनके ठीक है। कोई 20,000 ये गैर मुल्की फौजी हैं, तकरीबन उनमें 14,000 अमरीकी हैं। ठीक तो है। अमेरिका के बगैर तो जाहिर है ऐसी कार्रवाइयाँ, तो ऐसे आपको लगता है फैसले कि नहीं होते। इंटेंशनल हमला है और इसको नाम नाअहली का या गलती का दिया जा रहा है? देखिए, अब जाहिर है ये मेरे ख्याल में बिल आखिर अफगान हुकूमत भी मानेगी कि ये गलती हो गई और ये जो है इसमें हम तहकीकात करेंगे। और ये लेकिन तहकीकात अगर ये अफगान हुकूमत खुद करती है या अमरीकियों से करवाती है तो वो जानिबदाराना होगी, वो एक ठीक है। फरीक है। ठीक है। ये तहकीकात गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। यूएन जो है वो अगर करेगा तो वो ज्यादा उसकी साख होगी। लेकिन यूएन ने भी हमेशा पिछले 16-17 साल में अफगानिस्तान की हुकूमत की नाकामियों, करप्शन और अमेरिका के जुल्म सितम के ऊपर पर्दा रखा है, पर्दा ठीक। डाला है। पहले भी इसी कुंदूज में अमेरिकी तैयारों ने एक अस्पताल के ऊपर बमबारी की थी, जी जो जी। कि एक बैनुल-अक़वामी इदारा चला रहा था और 50 लोग उसमें शहीद हुए थे। उसमें डॉक्टर, नर्सें, अस्पताल का अमला, हत्ता के मरीज ठीक जो है। अपने बिस्तरों में ही जल गए थे। ठीक है। तो पहली बार तो नहीं हो रहा, और कई वाकयात हुए हैं। अफगानिस्तान की फौज ने और खासतौर पे अमरीकी फौज ने ऐसे शदीद बड़े बड़े हमले किए हैं। तो मेरे ख्याल में आप देखें कि ये तहकीकात जो होंगी तो मुझे तो इससे कोई तवक्को नहीं है। और ये चूंकि अमेरिका की जंग है और वो कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो नहीं चाहते कि जो उनके साथ जो उनकी पार्टनर अफगान हुकूमत है, उनकी बनाई हुई हुकूमत है, उसकी कोई बदनामी हो या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका मनफी असर अफगानिस्तान के अवाम में होगा। ठीक है। अफगान हुकूमत की मुखालफत में इजाफा होगा, ठीक है। इंतकामी हमले होंगे। अमेरिका की मुखालफत पहले ही बहुत है, इसमें मजीद इजाफा होगा। मासूम बच्चे थे, 7 साल के, 8 साल के, 12 साल के, 15 साल के, वो दहशतगर्द थे आपकी नजर में, और अमेरिका को वो बच्चे भी बर्दाश्त नहीं है अफगानिस्तान के अंदर? देखिए, अगर आप अफगानिस्तान की हुकूमत की बात सुने, वो तो कहते हैं कि सारे दहशतगर्द थे, सब तालिबान थे। अच्छा। अगर आप ऐनी शाहिदों की बात सुने, वो कह रहे हैं कि इसमें अक्सर जो लोग मारे गए वो सिविलियन हैं और उसमें बच्चे भी ठीक काफी है। शामिल हैं। और फिर ये है कि अगर कुछ और ऐनी शाहिद ये कहते हैं कि थोड़े बहुत कोई 15-16 के करीब तालिबान भी वहां पर थे, मुसल्ला थे। अच्छा। अगर उन
थोड़े तालिबान को मारने के लिए आपने जी, जी, 1000 के मजमे के ऊपर बमबारी की, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। बहुत बड़ा ये तो जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म ये है। तो जंगी जराइम में शामिल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक ये है इससे सर। पहले भी अमेरिका ने जंगी जराइम किए। वो कुंदूज का जो हमला था अस्पताल के ऊपर, वो भी एक जंगी जुर्म था, ठीक है, लेकिन कोई उसको उसकी सजा नहीं मिली। इसलिए और सजा नहीं मिली, कोई एहतसाब नहीं हुआ, तो मजीद वो इस तरह के हमले कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान की हुकूमत और अमेरिका खुद ही अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। तो आपका मतलब क्या तज्जिया इस हवाले से, आप अफगान अमूर के माहिर हैं सर, ये फरमाइएगा कि मकसद क्या हो सकता है इस एयर स्ट्राइक का, मासूम लोगों को मारने का? क्या मकसद हासिल करना चाहते थे अफगान फिजाइया और अमेरिकन जो है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमला जो है, इनका ख्याल ये है कि मदरसा, मस्जिद, ये जो तालिब इल्म है, ये सारे तालिबान हैं। ठीक है, और ये अगर तालिबान की सफ़ों में शामिल नहीं है तो ये बाद में जाकर शामिल हो जाएंगे। अच्छा वो अच्छा, एक बड़ी कशमकश, एक जंग हो रही है दो नजरियों के दरमियान अफगानिस्तान में। ठीक है, एक वो हुकूमत है जो मगरिब की बनाई हुई, उनकी हामी है, अमेरिका है, उसकी फौजें हैं। वो 17 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंग में कामयाबी हासिल नहीं हुई। अभी जो इनका नया प्रेसिडेंट आया है ट्रम्प, पिछले साल अगस्त में उसने नई पॉलिसी का ऐलान किया और कहा कि हम फौजी हल निकालेंगे। ठीक है, और ये उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मजीद फौजें भिजवाई, तैयारे भिजवाए, ठीक है, अफगानिस्तान की फौज को मजीद उन्होंने असलहा दिया, तैयारे दिए और ये सारे हेलीकॉप्टर दिए ठीक है, और उनके जरिए भी इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल में ये फौजी कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इनके लिए खतरात और मुश्किलात में इजाफा होगा।